हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मैथ्स टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ही होगा जिसको कि हम लोग साइन स्कीम कहते हैं। ठीक है, साइन स्कीम होगा, वे भी कर्व मेथड भी कहते हैं इसको। इसमें एक्सप्रेशन का साइन पता लगाना होता है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव होगा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज अलजेब्रा में है, कैलकुलस में है, बहुत जगह ग्राफ व्राफ खींचेंगे, सब जगह यूज है। तो साइन स्कीम पढ़ेंगे हम लोग किसका? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का। पी एक्स ग्रेटर देन जीरो, पी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना, पी एक्स ग्रेटर देन जीरो, पी एक्स लेस देन जीरो। तो इसमें साइन स्कीम पढ़ने के लिए आपको इंटरवल जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको इंटरवल बताएंगे कि इंटरवल क्या है ना। तो देखिए इंटरवल होता क्या है। इंटरवल क्या होता है? टेंथ के बाद के बच्चे के लिए नया चीज है, जो 11th में जाएंगे उसके लिए इंटरवल आपको समझना है। देखिए किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है, और इनफाइनाइट नंबर को लिखने के लिए हम लोग अगर पूरी जिंदगी लगा दें फिर भी वो इनफाइनाइट नंबर्स लिख नहीं सकते हैं। तो वो इनफाइनाइट नंबर के कलेक्शन को लिखने के लिए इंटरवल का यूज होता है। इंटरवल जो होता है, दो नंबर के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स है उस इनफाइनाइट नंबर के सेट को, कलेक्शन को ही हम लोग इंटरवल कहते हैं। इंटरवल क्या है? देखिए, इंटरवल इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। दो रियल नंबर के बीच रियल नंबर ही हो, इमेजिनरी नंबर आ नहीं सकता है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर lying between टू फिक्स्ड नंबर्स। दो फिक्स नंबर के बीच में जो नंबर का सेट है उसको हम लोग इंटरवल कहते हैं। जैसे 2 और 5 के बीच में बहुत सारा नंबर है, ठीक है, तो उसको 1 बाय 1 लिखना संभव नहीं है। तो इंटरवल जो है इनफाइनाइट नंबर के कलेक्शन को, सेट को लिखने के लिए ही इंटरवल यूज होता है। अब आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ इंटरवल कितना होता है, ये जरूरी है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरवल। देखिए इंटरवल जो है, इंटरवल 4 टाइप का होता है ना। 4 टाइप का होता है इंटरवल। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल। दूसरा होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। तीसरा होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल होता है। और फोर्थ जो है वो जो होता है आपका ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये 4 टाइप का इंटरवल होता है। तो अब देखिए यहां पर क्लोज इंटरवल होता क्या है। देखिए क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज्ड इंटरवल का
क्या होता है? देखिए यहां पर क्लोज इंटरवल का क्या होता है? दो नंबर के बीच में ऑल रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें दोनों इंड पोजीशन पे जो नंबर है वह भी इंक्लूड होता है। देखिए, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfies the inequality, which satisfies the inequality। देखिए यहां पर क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं? x a से बड़ा है, b से छोटा है, ये बीच में x रहेगा और ये लेफ्ट साइड a है, राइट साइड b है। a जो है b से छोटा होगा, तो ये a और b के बीच में जितना नंबर है, ये जो साइन है आपका, ये इक्वल टू, देखिए यहां पर देखिए ये इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है। वी सेटिस्फाइज द इनइक्वलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? देखिए, इट इज डिनोटेड बाई x, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। जैसे कि मान ले कि a एक आदमी है और उसके गांव का नाम बी है, यानी ए बी गांव का रहने वाला है, यानी ए जो है बी का मेंबर है, यानी उसमें क्या होगा, इस टाइप का सी अब बीच में साइन देंगे, है ना। ये एक्स बिलोंग्स टू। देखिए क्लोज इंटरवल में ये बिग ब्रैकेट देंगे, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। जो बिग ब्रैकेट है ये डिनोट करता है कि ए भी लेना है और बी को भी इंक्लूड करना है। इसको नंबर लाइन पे देखिए, देखिए ए आपको दिख रहा है कि बी से छोटा है, जो कि राइट साइड जब बढ़ेंगे तो नंबर बढ़ेगा, ये बी है। इधर प्लस इंफिनिटी होगा, राइट साइड माइनस इंफिनिटी होगा। प्लस इंफिनिटी ये सिंबल है नंबर का कि इससे बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हाँ इस तरह से हो गया। अब देखिए इसमें ए भी को लेना है, यहां देखिए इसको डार्क कर देते हैं, डार्क एंड सर्किल डिनोट्स इंक्लूडेड ए, यानी ए भी लेना है बी को भी लेना है। और ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो नंबर लेना है उसको भी लिया गया है। यानी ए और बी के बीच में जितना भी नंबर है सब लिया गया है, उसमें ए और बी आपका इंक्लूड है ना। ए को छोड़ा नहीं गया है, बी को छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो अब देखिए नोट में इसमें क्या लिखना है, नोट में इन दिस इंटरवल both
इंड नंबर्स आर इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब उसको शामिल किया गया है, उसको लिया गया है, रिजेक्ट नहीं किया गया है, नॉट नेग्लेक्टेड। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। ओपन नाम से स्पष्ट है कि ए और बी के बीच में जितना भी नंबर है, ए और बी के बीच में, है ना, जितना भी नंबर है उसमें सबको लेना है, लेकिन ए और बी को एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है, नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल the set of all real values of x which satisfies the inequality x a से बड़ा है, b से छोटा। देखिए यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी a और b यानी दोनों इंड पोजीशन पे जो नंबर है उसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड मतलब नेग्लेक्ट करना, नहीं लेना है। ठीक है, देखिए यहां पर अगर यहां इस टाइप के लाइनिंग रहेगा तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, यानी इंक्लूड हो गया। यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, इट इज डिनोटेड बाई एक्स। इसको क्या बोलते हैं, सी, इसके अंदर में एक लाइन दे देंगे, बिलोंग्स टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। और देखिए क्लोज में क्या होता है, बिग ब्रैकेट ऐसे रहता है। ओपन में क्या होता है कि इसको खोल देना है, यानी इसके डायरेक्शन को हटा देना है, मैंने चेंज कर देना है। तो ये हो गया। और दूसरा भी एक इसका सिंबल है कि अगर स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं तो वह भी ओपन के लिए सिंबल है। ठीक है, तो अब जो है यहां पर देखिए इसमें नोट पॉइंट क्या है। नोट पॉइंट इसमें नोट पॉइंट क्या है, इन दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल both end numbers, both end numbers, end numbers are excluded। excluded मतलब नॉट टेकन, नहीं लेंगे, या रिजेक्टेड, एक ही बात है। तो देखिए यहां पर नंबर लाइन है, ए है, बी है, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर आपका माइनस इंफिनिटी हो गया। देखिए यहां खाली सर्किल है, बी है, खाली सर्किल जो है ओपन सर्किल, ये डिनोट हुआ कि ए और बी को हम लोग नहीं ले रही है, और ए और बी के बीच में जितना भी नंबर है सब उसको लिया जा रहा है। ठीक है, यानी ए इसमें बी एक्सक्लूड है,
अब देखिए तीसरा जो टाइप है क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इसको हाफ ओपन हाफ क्लोज भी कर सकते हैं। एक क्लोज है दूसरा ओपन है, यानी पहला जो वर्ड है वो क्लोज्ड है, तो यानी पहला नंबर को इंक्लूड होगा और दूसरा नंबर जो है आपका एक्सक्लूड होगा, दूसरा नंबर एक्सक्लूड होगा। तो देखिए फिर यहां पर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल numbers which satisfies the inequality। ये देखिए यहां इक्वल टू का साइन है, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। देखिए यहां पर क्या है, इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन मीन्स पॉइंट इज इंक्लूडेड, इक्वल टू साइन नहीं है पॉइंट इज एक्सक्लूडेड। इसको तरीका क्या है डिनोट करने का, इट इज डिनोटेड बाई एक्स बिलोंग्स टू, पहले क्लोज है तो पहले क्लोज करेंगे, फिर बी है, फिर यहां ओपन। तो इस इंटरवल में क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इंक्लूड होता है, दूसरा नंबर एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो नोट में ये है इन दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल है ना, वन इन नंबर, वन इन नंबर is included and other in number, other in number is excluded। यानी क्लोज में बोथ इन नंबर इंक्लूड होगा, ओपन में बोथ इन नंबर एक्सक्लूड होगा। क्लोज्ड ओपन में पहले वर्ड है क्लोज्ड, तो क्लोज्ड मतलब हो गया कि लेना है, ओपन मतलब उस पॉइंट को नहीं लेना है। तो क्लोज ओपन इंटरवल में फर्स्ट नंबर इंक्लूड होगा, अदर नंबर एक्सक्लूड होगा, है ना, है ना। अब देखिए अब आगे आपका ओपन क्लोज इंटरवल, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। देखिए इसको नंबर लाइन पे अगर दिखाना चाहते हैं तो इसको देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें पहला इंक्लूड होगा। तो यहां पर क्या है, ए को क्लोज कर देना है, क्लोज ना डार्क कर दिए। अब बी को ओपन कर देना है, बी नहीं ले रहे हैं, क्लोज ओपन है। और इसके बीच में जितनी भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, इसको वास्तविक संख्या भी कहते हैं, है ना। दो रियल नंबर के बीच में रियल नंबर ही होगा, इमेजिनरी आने का सवाल ही नहीं है। तो ये हुआ इसका आपका। अब जो है नाम से स्पष्ट है कि अब ओपन क्लोज एक लास्ट बचेगा, उसके बाद कोई संभावना नहीं है इंटरवल होने का। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, पहले ओपन है यानी वन इन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अदर इन नंबर इज इंक्लूडेड। ओपन क्लोज इंटरवल में क्या है, देखिए द सेट ऑफ ऑल रियल
number of x which satisfies the inequality x greater than a और लेस देन इक्वल टू बी। यहां पर देखिए क्लियर हो गया, ग्रेटर देन ए बट नॉट इक्वल टू ए और लेस देन बी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं, पहले ओपन है ऐसे मुंह घुमा देंगे, बी क्लोज है तो क्लोज कर देंगे, और इसका अदर सिंबल भी है। ओपन के लिए दो सिंबल होता है, स्मॉल ब्रैकेट, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहां पर स्मॉल ब्रैकेट जो है ओपन ही होता है, अब बी पर क्या होगा आपका क्लोज होगा, बी पर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका बी पर क्लोज हो गया। देखिए बिग ब्रैकेट क्लोज का सिंबल है, बिग ब्रैकेट क्लोज का सिंबल है, उसका जो है डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। जैसे दरवाजा क्लोज हुआ और तो खोल दीजिएगा, ओपन हो गया, तो इसको खाली डायरेक्शन चेंज कर देना है ना। तो ये हो गया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन के लिए है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए है, ये बी है, ये हो गया, ये हो गया, ए है, बी है, बी पर क्लोज कर देना है ना। और इसके बीच में जितनी नंबर्स हैं ऑल रियल नंबर्स, इसको ले लेना है। ठीक है, नोट में ये हो गया, in this interval, in this interval the both end, in this interval, देखिए यहां पर बोथ नहीं होगा, यहां पर इन दिस इंटरवल द वन इंड नंबर, वन इंड नंबर फर्स्ट is excluded and other end number is included। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को भूल से भी क्लोज नहीं करना है। जैसे कि मान लिया जाए कि 25,000 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, अगर उसको छूइएगा तो क्या होगा, आप जान भी जा सकती है। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इतना लार्जेस्ट नंबर है, इतना लार्ज नंबर है, उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कभी भी क्लोज नहीं करना है, भूल से भी, गलती से भी नहीं करना है। गलती से कि माइनस इन्फिनिटी, ऐसे समझिए कि शेर है, अब शेर के सामने नहीं जाना, आपको खा जाएगा। सपना में तो देखते हैं कि शेर मेरा पीछा कर रहा है, हम भी पीछे से पीछे, हम मेरे पीछे शेर है, हम भाग रहे हैं। नींद खुलती है तो पता चलता है तो सपना था। लेकिन आप ये बताइए कि अगर किसी के सामने शेर आ जाए तो क्या वो भागने की स्थिति में रहेगा, आप बताइए, तो वहीं बेचारा बैठ जाएगा। उसी तरह से माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को कभी भी छूना नहीं है। छूना मतलब क्लोज नहीं करना है, दूर से ही उसको नमस्कार करना है, यानी हमेशा ओपन इंटरवल में लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर
माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी ऑलवेज टेकन इन ओपन इंटरवल that is always excluded। तो चलिए, ये जो है आपका साइन स्कीम खींचने के लिए जरूरी है। अब आपको बताया जाएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, क्यूबिक एक्सप्रेशन हो, या कितनों डिग्री का पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? जब लेस देन ग्रेटर देन लगा रहता है तो उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं, जब इक्वल टू जीरो होता है उसको इक्वेशन बोलते हैं। आप एक्सप्रेशन का साइन स्कीम खींचेंगे, इक्वेशन का साइन स्कीम नहीं खींचा जाता है। इक्वेशन का में रूट्स निकाला जाता है, एक्स की वैल्यू निकाली जाती है। एक्सप्रेशन में भी वैल्यू निकाली जाती है एक्स पे, लेकिन उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जो आता है वो इंटरवल में आता है, और दो इंटरवल के बीच में, जो दो नंबर के बीच में नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इसलिए इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू जीरो, एक्सप्रेशन मतलब लेस देन जीरो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू जो भी है। चलिए आइए देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब इसी को कहते हैं वेवी कर्व मेथड। मेथड फॉर फाइंडिंग द साइन स्कीम। साइन मतलब चिन्ह होता है, स्कीम ऑफ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन, है ना, एक्सप्रेशन। क्या? पी एक्स, पोलिनोमियल को आप 10th में पढ़ते आ रहे हैं, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखिए इक्वल टू जीरो हो गया, पी एक्स, है ना, पी एक्स सिंपल ग्रेटर देन जीरो होगा, पी एक्स लेस देन, देखिए इक्वल टू का साइन है, क्या है? इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो यहां पर या आपका पी एक्स, देखिए इक्वल टू रहे नहीं रहे इससे कोई लेना देना नहीं है ये। अब इसका क्या रूल है, क्या मेथड है, तो आपको स्टेप वाइज समझना है। तो स्टेप 1 ये है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। चारों का कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा? चाहे लेस रहे चाहे ग्रेटर रहे, चाहे लेस देन इक्वल टू जीरो रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहे, इक्वल टू जीरो खाली कर देना है ना। तो पहला स्टेप है फाइंड x फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन चाहे लेस रहे चाहे ग्रेटर देन रहे, उससे मतलब नहीं है। अब कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेकर के x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2, आप लोग थके नहीं है ना? कोई भी ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है? ठीक है, थोड़ा सा सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए फाइंड x फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, स्टेप 2, ड्रॉ द नंबर लाइन।
नंबर लाइन खींचना है एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब पहले छोटा, फिर ऑर्डर मतलब यहां क्या है मेरा सेंस, पहले छोटा फिर उससे जो बड़ा फिर उससे बड़ा, इन ऑर्डर। ठीक है, अब स्टेप 3, स्टेप 3 चेक द साइन, साइन को चेक करना, चेक द साइन ऑफ एक्सप्रेशन, जिसका आप साइन स्कीम खींचेंगे, साइन ऑफ एक्सप्रेशन इन एनी इंटरवल, जिसमें आपको मन करता है ना। भारत स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह से साइन जो है किसी भी इंटरवल में वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। चेक द साइन ऑफ एक्सप्रेशन इन एनी इंटरवल बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, putting the putting the value of x, putting the value of putting the value of x, ठीक ना। स्टेप 4, साइन विल बी चेंज अल्टरनेटिवली। साइन, ये 4 पॉइंट याद रखना है, चेंज अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली। ठीक है, नोट इसमें पॉइंट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी वैल्यू अगर इवन टाइम्स रिपीटेड है, 5 स्टार लगा हुआ है, इवन टाइम्स रिपीटेड है, तो लेफ्ट और राइट साइड आजू बाजू जो उसका है इंटरवल, उसमें साइन सेम होगा, चेंज नहीं होगा। तो देखिए, इफ एनी वैल्यू ऑफ एक्स repeated even number of times, then the sign of expression will be, the sign of expression will be same in two adjacent interval, कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइन विल बी चेंज इन 2 एडजेसेंट इंटरवल। ये जो है मेथड है ना। अब इस पे क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। इसको जो है ध्यान में रखना है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ठीक है। ये साइन स्कीम में भी चलेगा, अभी आपको रेशनल फंक्शन का भी साइन स्कीम खिलाया, उसका एक अलग वर्किंग रूल है। तो पहले हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन का है ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक कैसे लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके बिना समझिए कि मैथ्स जो है बिल्कुल नहीं है 11-12 का। चाहे आप 11th का मैथ्स पढ़िए, चाहे कल ये 12 का मैथ्स पढ़िए, कई चैप्टर में कहीं न कहीं हमेशा कोई न कोई क्वेश्चन में आपको साइन स्कीम पे संबंधित है ना कोई क्वेश्चन रहेगा ही। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।